एम के बेरीवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। और चलिए बच्चों, आज हम +1 क्लास की जो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। अब सबसे पहले बात आती है कि केमिस्ट्री के अंदर भी केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, जिसको आप 10th क्लास में भी एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब सबसे पहली बात कि मैटर होता क्या है और किसको हम मैटर बोलते हैं। आपको अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, चाहे फैन हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें जिसको हम बोलते हैं मैटर। अब बात आती है कि इसको हम डिफाइन कैसे करें। तो डिफाइन, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सारी क्या हैं कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनका कुछ ना कुछ भार है, मतलब जिसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं मास है। तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मैटर। तो इसको हम डिफाइन करें कि एनीथिंग which occupy space and having mass are known as matter। तो उन सभी सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मैटर हम बोलते हैं। अब मैटर जैसे एग्जांपल्स आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे टेबल है, चेयर, आपको जो भी अपने चारों ओर वस्तुएं दिख रही हैं, चाहे कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, मैटर में आती हैं। मैटर के एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है कि मैटर को हम किस किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में हम जितने भी जो सब्सटेंसेस हैं उनको देखते हैं, तो उनको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। सॉरी, 2 टाइप्स नहीं, 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसके अलावा भी दो स्टेट और हैं जिनको हम यहाँ +1 क्लास में डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ जो स्टेट है प्लाज्मा, और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन मेनली अगर हम बात करें कि जो मैटर है उसकी कितनी स्टेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो वो 3 टाइप्स होती है मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसको आप 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ भी हम आपको उसका एक थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस चैप्टर से पहले। हालांकि आप इसको 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में 10th क्लास में ना पढ़ा हो। तो सबसे पहले बात आती है कि सॉलिड क्या होते हैं। अब सॉलिड की बात है कि सॉलिड इस फॉर्म में क्यों होते हैं, मतलब ये इनकी जो नेचर है वो क्यों होती है। बिकॉज जो भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर स्पेस होता है। मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम क्यों होता है, बिकॉज दे हैव वेरी strong force of attraction between कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब जो भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से इनकी जो पैकिंग होती है बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है। इसके बाद हम लिक्विड की बात करें, दे हैव सम स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा, बिकॉज दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो भी लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही मतलब सॉलिड से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके जो पार्टिकल्स के बीच में या हम ये कहीं क्लोजली पैक्ड नहीं होते एज कंपेयर टू सॉलिड। इसके बाद हम बात करें अगर गैसेस की, तो गैसेस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। क्यों स्पेस होता है बहुत ज़्यादा? बिकॉज दे हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, या हम कहें दे हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दे हैव
नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए गैस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत फ्रीली मूव करते हैं और फ्रीली मूव करने की वजह से उनके जो पार्टिकल्स हैं वेरी लार्ज स्पेस से मतलब ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये तो बात हुई भी इनके पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग या इनकी अरेंजमेंट के बेस पे जो मैटर है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके बाद भी इनके जो पार्टिकल हैं क्लोजली पैक्ड होने की वजह से अगर हम इनकी बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी होती मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिसकी वजह से भी बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे तो इनके जो पार्टिकल्स हैं तो उनका जो सारा का सारा मास है बहुत स्मॉल वॉल्यूम में होगा, तो जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम स्मॉल होता है और मास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दे हैव वेरी हाई डेंसिटी। क्योंकि जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से मास तो ज़्यादा होगा और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से वॉल्यूम उनका क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से डेंसिटी उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो सॉलिड हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें लिक्विड की तो दे हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड। तो इन सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। इसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस आपको पता है कि उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ज़्यादा स्पेस अगर ऑक्यूपाई करेंगे तो उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा और डेंसिटी हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी इनकी बहुत ही कम होगी। तो इसका मतलब दे हैव वेरी लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू solid and liquid। तो these are the some differences between solid, liquid and gases। इसके बाद अगर हम और इनके पॉइंट्स की बात करें भी कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सॉलिड्स हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, मतलब उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब उनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करें तो उनको जितना स्पेस अब इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है उनको और कम स्पेस में हम नहीं लेके आ सकते, या हम कह सकते हैं उनका वॉल्यूम को कम नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब जो सॉलिड्स हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल। अगर हम लिक्विड की बात करें तो वैसे तो हम देखने से पता चलता है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना स्पेस नहीं है कि प्रेशर अप्लाई करके हम इनके जो वॉल्यूम को कम कर सकें। तो जनरली जितने भी लिक्विड्स हैं दे आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल। अगर हम बात करें कि लिक्विड्स की तो ये भी क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, या कुछ अगर होते भी हैं तो बहुत ही नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर ही होते हैं, मतलब कंप्रेस इनको नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करें गैसेज की तो हमें पता है कि दे हैव वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमें नज़दीक लेके आ सकते हैं, क्लोजली पैक कर सकते हैं, तो इसलिए दे आर वेरी हाईली कंप्रेसिबल। तो जितनी भी गैसेज हैं वो बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके छोटे से स्पेस में भी ऑक्यूपाई करवाया जा सकता है। जैसे हम एलपीजी सिलेंडर की अगर हम बात करें घरों में जो हम यूज़ करते हैं, तो अगर उसी गैस के सिलेंडर को हम पूरे रूम में भी ओपन कर दें तो वो ही गैस पूरे रूम को भी ऑक्यूपाई कर लेगी और वही गैस एक छोटे से सिलेंडर में भी आई हुई है प्रेशर अप्लाई करने से। तो इसका मतलब प्रेशर अप्लाई करने से जो गैसेज हैं उनका वॉल्यूम कम किया जा सकता है, मतलब ये क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर होती हैं। तो यहाँ तक हमने, वैसे तो ये 10th क्लास का बेसिक था जिसमें हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, सॉलिड जो मैटर की, और अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर वो मेनली 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे हम बात करेंगे मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में वैसे तो आप 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन डिटेल में हमें नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।